क्या आप ये जानते हो कि जो कुत्ते होते हैं वो अक्सर रात में ही क्यों भौंकते हैं? और क्या आपको पता है कि अगर आप किसी हाईवे पर ट्रेवल कर रहे होते हो तब आपको कुछ इस टाइप के पत्थर जो कि साइड में लगे होते हैं उनके ऊपर ये कुछ पट्टी बनी होती है, वो अलग अलग रंग की क्यों होती है? और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा घर मौजूद है जो कि जब बारिश होती है तब एक ब्यूटीफुल म्यूजिक को प्रोड्यूस करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, ऑसम भाई। सो लेट्स बिगिन। हमारे इस नेचर में ऐसे कई माउंटेन्स हैं जो कि बादलों से भी ऊपर तक जाते हैं। आप देखो माउंट फूजी को, ये पिक्चर एक प्लेन से खींची गई थी और आप इसमें देख सकते हो कि कैसे माउंट फूजी बादलों को काटते हुए ऊपर जा रहा है। एकदम ऑसम व्यू। अगर आप ऐसे ही किसी नल के सिंपल पानी से बर्फ़ को बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, बट अगर आप बॉइल्ड वाटर एकदम पूरा साफ मतलब प्योर बॉइल्ड करके बर्फ़ को बनाओगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। दोनों में डिफरेंस को देखो इस इमेज को। ये है कुकी बिस्किट कप, मतलब चाय पी लो। इसमें क्रीम भी होता है, आप देख सकते हो। मतलब ये पूरा का पूरा बिस्किट है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये गलेगा नहीं अगर चाय इसमें रहेगा तो। बात यह है कि चाय को 3 से 4 मिनट तक ये होल्ड करके रख सकता है। 4 मिनट के बाद चाय तो ख़त्म हो जाती है, फिर चाय ख़त्म होने पर आप इसे भी खा लो। वाओ, क्या एक्सपीरियंस होगा। इंडिया में कब आएगा पता नहीं। और आप वाईफाई यूज करते हैं हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, उसका इन्वेंशन एक फेलियर की वजह से हुआ था। दरअसल दोस्तों, जो साइंटिस्ट थे वो एटम के मिनी ब्लैक होल के साइज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि इसका साइज़ कितना बड़ा होता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल हो गया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बीच में उनको कुछ ऐसे सिग्नल मिले जिनको हम और आप लोग आजकल वाईफाई के रूप में जानते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि वाईफाई का इन्वेंशन किसी और के फेलियर के कारण हुआ था। चार्ल्स बेबेज नाम के एक इंसान ने एक बार एक अफवाह फैला दिया। ये बहुत पहले की बात है, जब ना कोई मोबाइल और ना ही कोई कंप्यूटर्स था। उस टाइम उसने ये बताया कि मैं एक ऐसी चीज़ के साथ चेस खेल रहा हूँ जो कि मेरे साथ चेस खेल रही है। मतलब इसने पहले कंप्यूटर का आइडिया दिया जो कि एक मिथ था, यानी कि झूठ था। सच तो ये था कि उस चीज़ के नीचे एक इंसान बैठा था जो कि उसके साथ चेस खेल रहा था। उसने इसके चलते सबको बुद्धू बनाया, पर इसी से एक कंप्यूटर जैसी डिवाइस की आइडिया का जन्म हुआ। उसी झूठ के चलते लोगों को लगा कि हाँ, कुछ ऐसा सच होगा जो कि उसके साथ चेस खेल रहा होगा। इसी कारण से लोगों ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को भी बना डाला, जो कि दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर्स में से एक थे। अमेजिंग। प्लास्टिक जो होता है वो कितना खतरनाक मटेरियल है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इसी कारण से एडिडास कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। वो समुद्र के या फिर जितने टाइप के प्लास्टिक हैं उन सबको जूतों में बदल रही है, पहनने वाले जूतों में। और एक जूते को बनाने में करीब 11 प्लास्टिक बोतल को यूज किया जा रहा है। ये एकदम सही काम है ना। साल 2018 में एडिडास ने प्लास्टिक के 1 मिलियन जूते यानी कि करीब 10 लाख जूतों को बेचा था। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि रात में अचानक से ही कुत्ते जो होते हैं वो भौंकना क्यों शुरू कर देते हैं। दरअसल अगर साइंटिफिक बात की जाए तो जो कुत्ते होते हैं वो अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। उनकी ऐसी प्रकृति होती है जो इसी पैटर्न में उनको रखती है। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो कुत्ते रात में भौंकते हैं उनको भौंकना नहीं बल्कि हाउल करना कहा जाता है। और डॉग से हाउल इसलिए करते हैं ताकि वो अपने साथी डॉग को अपनी लोकेशन के बारे में बता सकें। साथ ही वो हाउलिंग फ्रिक्वेंसी भी अप और डाउन करते रहते हैं, जिससे उनके साथी डॉग्स को ये पता चलता रहता है कि जो डॉग्स हाउल कर रहा है उसका इलाका सुरक्षित है या नहीं। तो आपकी स्किन पर स्टोन्स यानी कि पत्थर दिख रहे हैं, उनको रोमेनिया में ट्रोवेंस के नाम से जाना जाता है। सबसे हैरान की बात तो ये है कि जब इनके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती हैं तब इनका आकार बढ़ जाता है अचानक से, और इनकी जो संख्या है वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती जाती है। जैसे कि आमतौर पर पेड़ पौधों की संख्या बढ़ती रहती है, उसी टाइप से बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च भी की है ये पता करने के लिए ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर जो बिल्डिंग दिख रही है वो जापान के एक सिटी में बनाई गई है।
इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि जब भी बारिश होती है तब ये बिल्डिंग म्यूजिक निकालना शुरू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, इस बिल्डिंग को ऐसे बनाया गया है कि जब भी बारिश का पानी बहकर बिल्डिंग से नीचे आता है तब वो एकदम सुरीली साउंड को प्रोड्यूस करता है। और ये बिल्डिंग दुनिया की एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है। जब भी आप किसी हाईवे पर ट्रेवल करते हैं तब आपके सामने इस टाइप के माइल्स स्टोन्स दिखते हैं और इनके ऊपर अलग अलग रंग की पट्टियाँ होती हैं। वो पट्टियाँ क्यों होती हैं? तो देखो, अगर आपको किसी माइल्स स्टोन पर पीला रंग दिखे तब आप समझ जाइए कि आप नेशनल हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं। वहीं अगर आपको पत्थर के ऊपर हरा रंग दिखे तब इसका मतलब होता है कि आप स्टेट हाईवे पर हैं। और अगर आपको काले, पीले या फिर सफ़ेद रंग की पट्टियाँ माइल स्टोन पर दिखें तब उसका मतलब होता है कि आप किसी बड़े शहर या ज़िले में आ चुके हैं। और किसी पत्थर पर आपको अगर लाल रंग दिखाई दे तब इसका मतलब होता है कि आप किसी बड़े शहर से किसी गांव की तरफ जा रहे हैं। क्या आप ये जानते थे इससे पहले? कमेंट करके बताना। तो अगर हम कछुओं को देखें तो वो काफ़ी समय तक जिंदा रहते हैं और उन्हें किसी का शिकार बनने का भी डर नहीं रहता, क्योंकि उनके पास शरीर पर मौजूद बहुत ही मजबूत सेल होता है। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि यही सेल उनकी मौत का कारण बनता है, क्योंकि कभी कभी कछुओं का सेल इतना बड़ा हो जाता है कि अगर वो गलती से भी उल्टे हो जाते हैं तब बड़े सेल की वजह से उनकी गर्दन और पैर जमीन पर नहीं पहुंचते, जिस वजह से वो सीधे नहीं हो पाते और काफ़ी देर तक उल्टे पड़े रहने से भूख के चलते उनकी मौत हो जाती है। हालांकि कभी कभी वो अपनी गलती की वजह से उल्टे हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा कछुओं के बीच हुई लड़ाई के चलते होता है। स्लोथ्स के बारे में तो आप सभी को तो पता ही होगा, क्योंकि बड़े बड़े नाखूनों वाला ये जानवर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और अजीब लगता है। लेकिन सच्चाई तो ये है, ये जितने ज़्यादा खतरनाक और डरावने लगते हैं उससे ज़्यादा शांत होते हैं। दोस्तों, स्लोथ्स भी उन जानवरों में शामिल है जो कि खुद ही अपनी मौत का कारण बनते हैं, क्योंकि स्लोथ्स का असली नेचर ही उनके लिए मौत का कारण बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो दिन में करीब 20 घंटे तक सोते हैं और बहुत ही कम पेड़ से नीचे उतरते हैं, जिस वजह से वो कोई बड़ा शिकारी या फिर जानवर, पक्षी आसानी से पेड़ पर चढ़कर उसका शिकार कर लेता है और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। सब जब भी जंगल जाते हैं हमें रेंडियर ज़रूर देखने को मिलते हैं, जो कि ना सिर्फ आकार में बड़े होते हैं बल्कि उनके सींग भी बड़े होते हैं। पर क्या आप जानते हो कि रेंडियर के ये जो बड़े सींग होते हैं उनकी ही मौत का कारण बन जाते हैं, क्योंकि जब वो मादा को हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं तब उनके सींग आपस में टकराकर एक दूसरे को घायल कर देते हैं और उनके उल्टे आकार के सींग आपस में फंस जाते हैं, जिन्हें निकाल पाना उनके लिए मुश्किल होता है, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। तो आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे सींग वाले जानवर एक दूसरे की जान ले लेते हैं, पर इसके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके सींग ही इसकी जान ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा और ख़तरनाक जानवर होता है और लोग ये मानते हैं कि इसके जो सींग होते हैं वो इसकी उम्र के साथ साथ लगातार बढ़ते रहते हैं और कभी कभी उल्टी दिशा में बढ़ने से सींग लगातार इसके फेस पे घुस जाते हैं, जिससे इसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिन भेड़ों को देख रहे हो, अगर हम इंसान इन भेड़ों के शरीर पर मौजूद ऊल को समय समय पर साफ नहीं करते हैं तब ये ऊल उनकी मौत का कारण बन जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऊल के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स और बग्स छिप जाते हैं, जिन्हें हटाने के लिए भेड़ लगातार प्रयास करती है और अपनी स्किन तक को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिससे स्किन छिल जाती है, जिसके कारण भेड़ की मौत हो जाती है। गुस्सा ये दुनिया में पाए जाने वाले सभी जानवरों में से यूनिक जानवर होता है, जो कि देखने में बिल्कुल किसी पिग की तरह लगते हैं, लेकिन ये पिग की तरह व्यवहार नहीं करते। ये साफ पानी में रहना पसंद करते हैं और पेड़ पौधों को खाते हैं। और शायद ही आप ये जानते होंगे कि इनके नाक के पास 3 सींग होते हैं, जिनमें से बीच वाला हमेशा बढ़ता रहता है और इसके सर तक पहुंच जाता है, जो कि इसके सर में घुस जाता है, जिसके चलते इसकी मौत हो जाती है। अगर जंगल के सबसे मासूम जानवर की बात करें तो हमारे दिमाग में हिरन का नाम आता है, क्योंकि काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं और देखने में एकदम क्यूट तरह के लगते हैं। हालांकि ये सच है कि कभी कभी हिरन खुद ही अपनी मौत का कारण बनते हैं, क्योंकि उनकी जिज्ञासा कभी कभी ऐसी जगह पर पहुंचा देती है जहां से वो खुद ही नहीं निकल पाते। कई बार ऐसा देखा गया है कि हिरन ठंड में जमी हुई झील के ऊपर पहुंच जाते हैं और उस झील से निकल नहीं पाते, क्योंकि निकलने का प्रयास करते समय उनके पैर बर्फ पर स्लिप करने लगते हैं, जिसके कारण वो लगातार कोशिश करते हुए थक कर मर जाते हैं।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।